आगे हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना आपका, ये हमेशा पौधों से आपको शर्करा के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? शर्करा। और शर्करा मतलब होती है शक्कर, और शक्कर मतलब होती है शुगर। ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिला है ना, ये हमेशा आपको सैकेराइड्स के रूप में मिलता है। किसके रूप में? सैकेराइड्स। बच्चों, जब भी हम कोई चीज मीठी होती है और अगर हमने उसके पैकेट पे उसके इंग्रेडिएंट्स का नाम देखा है तो आप देखोगे कि पीछे कभी कभी लिखा हुआ आता है सैकरीन। ठीक है। आपने अगर देखा है कि कोई सुपारी का पैकेट है तो उसके पीछे लिखा होता है सैकरीन। अब उस सैकरीन का क्या मतलब है? उसके अंदर ये सैकेराइड क्या है? ये शुगर है। ये जो आपका शब्द है ना सैकेराइड, ये आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया है इसको? ग्रीक भाषा से लिया है। और वो ग्रीक वर्ड है आपका सैकेरियोन। इस सैकेरियोन का मतलब ही शुगर होता है। और इसी शुगर को आप कार्बोहाइड्रेट के रूप में किससे प्राप्त करते हो? पौधों से प्राप्त करते हो। तो मैं बोलूंगी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी शुगर हैं और ये सब किसकी फॉर्म में है आपके पास में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। अब आपके पास में जो शुगर होती है, शुगर का फॉर्मूला पता है आपको? नहीं पता है तो आगे बार बार इस चैप्टर में मैं काम में लूंगी C12H22O11। कंफ्यूज नहीं होना है। शुगर का फॉर्मूला ये होता है और ग्लूकोज का आपका C6H12O6। दोनों के फॉर्मूले अलग हैं और दोनों के फॉर्मूले ही आपको ध्यान में रखना है। तो शुगर का फॉर्मूला हुआ C12H22O11 और ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला हुआ C6H12O6। क्लियर इतना? चलिए, अब ये जो शुगर होती है ना, ये भी दो शुगर होती है। देखो, एक शुगर हो गई आपकी खाने वाली शर्करा, और दूसरी हो गई दूध में शर्करा। दूध में भी आपकी शक्कर होती है। ठीक है। अब अगर मैं इस खाने वाली शक्कर की बात करूं तो जिस शक्कर को आप जिस रूप में खाते हो ना, वो आपकी ग्लूकोज भी हो सकती है, फ्रक्टोज भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं दूध में बोलूं कि दूध में शक्कर, शक्कर मतलब दूध की नेचुरल शक्कर, शक्कर हमने घोली नहीं है, क्योंकि घोलने वाली बोलूंगी तो मैं दोबारा से वो खाने वाली शक्कर ही हो गई। मैं क्या बात कर रही हूँ? दूध की प्राकृतिक जो शुगर होती है उसको बोलते हैं हम लैक्टोज। क्या बोलते हैं? लैक्टोज। तो मिल्क में जो शुगर होती है उसको हम बोलते हैं लैक्टोज। और जो शुगर हम खाते हैं वो हम ग्लूकोज की फॉर्म में भी खाते हैं, उसको हम फ्रक्टोज की फॉर्म में भी खाते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब शुगर हैं और ये सब आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की ही कैटेगरी है। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को हम बेसिकली 3 रूपों में पढ़ेंगे। कितने भेद पढ़ेंगे इसके? हम 3 भेद पढ़ेंगे और वो 3 भेद होंगे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया। पहला नाम है मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब सिंगल। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो मतलब होगा आपके 2 सैकेराइड ग्रुप। और पॉलीसैकेराइड मतलब, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो बहुत सारे सैकेराइड ग्रुप उसमें होंगे। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और एक हो गए हमारे पॉलीसैकेराइड्स। कितने टाइप्स की हो गई कार्बोहाइड्रेट? 3 कैटेगरीज पड़ी। अब इन तीनों कैटेगरीज को हमें इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ना है। तो अभी के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक मोनोसैकेराइड। तो देखिए मोनोसैकेराइड क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है। अब आप ये देखोगे कि ये जो आपके मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो मतलब एक होता है। तो मोनो का मतलब ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट आपके उस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप के हैं जिनको अगर आप जल अपघटित करोगे तो जल अपघटन करने पर
ये आपको कोई भी क्रियात्मक समूह या कोई भी आपको प्रोडक्ट आपको उत्पाद के रूप में नहीं देंगे, मतलब ये जल अपघटित नहीं होंगे। तो मोनोसैकेराइड का क्या मतलब है? ये कार्बोहाइड्रेट के वह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वह कीटोन है जो जल अपघटित नहीं होते। इसका क्या मतलब है बच्चों कि ये आपका जल अपघटन की अभिक्रिया नहीं करवाएंगे, ये बिल्कुल सिंगल रहेंगे। ये आपके वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, क्योंकि इनमें अपघटन नहीं होगा तो आपको कोई उत्पाद नहीं मिलेगा। तो ये मोनो मतलब इनके पास में एक ही सिंगल यूनिट है। तो मोनोसैकेराइड को समझने के लिए उदाहरण क्या है हमारे पास? इसकी उदाहरण है आपके ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही आपके उदाहरण ऐसे हैं जो आपके जल अपघटित नहीं होते और दोनों ही आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा C6H12O6, इसका फॉर्मूला होगा C6H12O6। क्लियर? तो इनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनो मतलब सिंगल, इनके पास में सिंगल सैकेराइड ग्रुप है और ये आपके जल अपघटित नहीं होंगे। अब बच्चों आप ये ध्यान रखना कि जो आपके मोनोसैकेराइड्स है ना, ये आपके अधिकतर या तो एल्डिहाइड होते हैं या फिर आपके ये कीटोन होता है। ठीक है, तो अगर ये मोनोसैकेराइड्स एल्डिहाइड और कीटोन है तो जब हम इनको शर्करा के रूप में बोलेंगे तो हम इसको कौन सी शुगर बोलेंगे? यहाँ पर L है तो हम इसको बोलेंगे एल्डोज शुगर, और इसके आगे KET लिखा है तो हम इसको बोलेंगे कीटोज शुगर। तो कितने तरीके की शुगर हुई? एक शुगर हुई आपकी एल्डोज और एक शुगर हो गई आपकी कीटोज। इतना क्लियर? चलिए, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स यूनिट जो होती है वो हमारे पास में कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है और इस टेबल में आप देख सकते हो कि हमें पहले नंबर पर दी गई है कार्बन की परमाणुओं की संख्या। ठीक है, दूसरा आपको दिया हुआ है सामान्य पद, तीसरा आपका वो एल्डिहाइड कौन सा बनाएगा और वो कीटोन में शुगर कौन सी बनाएगा। तो हमने देखा है कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जब हम एल्डिहाइड और कीटोन के रूप में लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं एल्डो और इसको हम बोलते हैं कीटो। ठीक है, अब जितनी कार्बन की संख्या होगी उस कार्बन की संख्या के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि कार्बन की संख्या 3 है तो आपको पता है कि 3 को हम ट्रायोस कहते हैं, तो इसका नाम होगा एल्डो ट्रायोस, उसका नाम होगा कीटो ट्रायोस। ठीक है, तो कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों? कार्बन की संख्या 3 है तो हम उसको ट्रायोस कहते हैं। ट्रायोस में एल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा तो एल्डो ट्रायोस और कीटोन होगा तो कीटो ट्रायोस। ओके, चौथा टेट्रोस। 4 कार्बन को हम टेट्रा बोलते हैं, 3 कार्बन को हम ट्रायो बोलते हैं, इसको हम टेट्रा बोलते हैं। तो ये हो गया एल्डो टेट्रोस और कीटो टेट्रोस। ओके, कार्बन की संख्या की बात की मैंने 5 का मतलब पेंटोस। पेंटोस क्या हुआ? एल्डो पेंटोस, कीटो पेंटोस। क्लियर? 6 कार्बन को आप हेक्स बोलते हो तो शुगर हो गई सामान्य पद की हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस। ठीक है, कार्बन की संख्या 7 को हम बोलते हैं हेप्ट। ये हो गया आपका हेप्टोस, इसको बोलोगे एल्डो हेप्टोस और इसको बोलोगे कीटो हेप्टोस। इतना क्लियर है? तो ये सारी शुगर्स जो है ये आपकी मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं। ध्यान ये रखना है कि ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो एल्डो लगाएंगे, कीटोन होगा तो हम कीटो ग्रुप लगाएंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम ग्लूकोज।
अभी मैंने बताया आपको कि ये ग्लूकोज जो है ना, ये आपकी एक तरीके की शुगर है, शक्कर है। जो हम ग्लूकोज पानी में घोल के पीते हैं गर्मी के दिनों में, वो भी एक तरीके की शक्कर होती है। जो हम खाते हैं वो भी शक्कर है। तो पूरा कार्बोहाइड्रेट ही आपका शक्कर से रिलेटेड है। और इस ग्लूकोज में हम सिर्फ शुगर्स और शुगर्स की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ग्लूकोज आपको मिला कहाँ से? ये आपको सुक्रोज वाली शक्कर से मिला। ठीक है, तो देखो बात करनी है हमें ग्लूकोज की। तो सबसे पहले तो हम बोले कि ग्लूकोज का जो जनरल सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। क्लियर इतना? अब ये जो आपका ग्लूकोज है ना, ये आपका प्रकृति में बिल्कुल सरल रूप में पाया जाता है। मतलब ये बिल्कुल फ्री स्टेट में है। कहाँ कहाँ पर है? अगर आप बोलो कि हम मीठे फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स आपकी नेचुरल चीजें हैं, प्रकृति की दी हुई हैं, तो उन नेचुरल फ्रूट्स में भी आपका ग्लूकोज है। तो ये कभी भी किसी बंधक स्थिति में नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल फ्री स्टेट में आपका नेचर में पाया जाता है। आप इसको कैसे भी यूज में ले सकते हो। तो प्रकृति में हमेशा ये फ्री स्टेट में आपको मिलेगा। ठीक है, और फ्री स्टेट में आपको कहां मिलेगा? फ्री स्टेट में आपको ये मिलेगा मीठे फलों में। किसमें मिलेगा? मीठे फलों में। मीठे फलों में हमारा ग्लूकोज होता है। क्लियर? अब इस ग्लूकोज को बनाने की हमारे पास में दो विधियां हैं। ठीक है, दो विधियां क्या है कि पहले तो हम इसको बनाएं सुक्रोज से और दूसरा हम इसको बनाएं स्टार्च से। ठीक है, तो बच्चों हम बोलेंगे कि ग्लूकोज को बनाने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं। तो देखिए वो दो मेथड्स क्या हैं। ये जो हमारा ग्लूकोज है, इसको बनाने की हमारे पास में दो विधियां हैं। पहला हम इसको बनाएं सुक्रोज से और दूसरा हम बनाएं इसको स्टार्च से। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो सुक्रोज से या फिर स्टार्च से। तो ग्लूकोज को बनाने की दो विधियां, पहली सुक्रोज से और दूसरा हो गई हमारे स्टार्च से। इतना क्लियर? तो हम ग्लूकोज को यहाँ पर दो तरीके से बना सकते हैं। एक हुआ आपका सुक्रोज, जिसका जनरल सूत्र होता है C12H22O11, और एक हम उसको बना सकते हैं स्टार्च से, जिसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। क्लियर? तो ये हुआ आपका स्टार्च का फॉर्मूला, ये हुआ आपका सुक्रोज का फॉर्मूला। तो इन दोनों से ही हम ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों मेथड से आप कैसे ग्लूकोज को बनाते हैं। तो देखें हम कि ग्लूकोज को बनाने की विधियां हम कैसे प्रयोग में लेंगे। तो पहला तरीका क्या है ग्लूकोज को बनाने का? मैंने आपको बताया सुक्रोज से। सुक्रोज से हम ग्लूकोज को बना सकते हैं। ठीक है, और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। अब बनाओगे कैसे? इस सुक्रोज से अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो आप क्या करो, यहां पर किसी एसिडिक मीडियम में उसका जल अपघटन कर दो, या तो H2SO4 लो या HCl के आयंस लो और उनका जल अपघटन कर दो। तो आपकी जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट के आपको मिल जाएगी। और यहां मैं बोलूंगी ये उदाहरण हुआ ऑलिगोसैकेराइड्स का। ऑलिगो में भी कौन सा? डाइसैकेराइड आपका उदाहरण हुआ, क्योंकि एक पॉलीहाइड्रोक्सी, आपने कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लिया, अगर आपने उसका क्वथन किया तो क्वथन करने पे आपको यहाँ पर दो प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और दो मिले तो हम इसको बोलेंगे ये हमारा डाइसैकेराइड है। तो देखो करेंगे क्या सुक्रोज को बनाने के लिए। सुक्रोज के प्रयोग से HCl जो आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और H2SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हमको हमेशा आपको H+ आयंस देगा। HCl और H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे? इसका जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे। और जब आप इसका जल अपघटन करोगे तो जल अपघटन करने पे आपको यहाँ पर डाइसैकेराइड मिलेगा। देखो होगा कैसे, मैं रिएक्शन आपको बताती हूँ। आपने लिया C12H22O11, ठीक है, जल अपघटन करना मतलब इसमें वाटर को ऐड करना, किसकी प्रेजेंस में?
H प्लस आयंस की प्रेजेंस में। अगर आप H प्लस आयंस की प्रेजेंस में यहाँ वाटर ऐड करते हो तो आपको मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये आपको मिलेगा। तो ये पूरी आपकी अभिक्रिया हुई और इस अभिक्रिया में हम ये बोलेंगे कि हमने किसी एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में जो हमारी सुक्रोज की शुगर होती है, सुक्रोज की शर्करा होती है, उसका हमने जल अपघटन किया। तो देखो C12H22O11 क्या हो गई, ये हो गई भाई साहब आपकी सुक्रोज। H2O मैंने डाला तो H2O डालने का मतलब होता है इसका जल अपघटन करना। H पॉजिटिव आयन कहाँ से मिला है, या तो HCl से मिला है या H2SO4 से मिला है। अब ये जो दो यूनिट्स मिली है ना आपको, एक होगी आपकी ग्लूकोज और एक हो जाएगी भैया आपकी फ्रक्टोज। तो हमेशा जो सुक्रोज शुगर होती है हमारी, वो दो पार्ट्स में टूट जाती है। एक का नाम होता है ग्लूकोज, एक का नाम होता है फ्रक्टोज। किसी को भी कोई भी नाम दे दो, क्योंकि दोनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो बिल्कुल ही सिमिलर है। तो दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये क्या किया, ये हमने ग्लूकोज का निर्माण किया, किससे, सुक्रोज से। और ये जो उदाहरण है आपके सामने यहाँ पर, ये आपका डायसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण है। इतना क्लियर। चलिए दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि हम स्टार्च से कैसे, तो इसको अब हम बनाएंगे बच्चों स्टार्च से। तो देखिए स्टार्च से आप ग्लूकोज कैसे बनाओगे, C6H12O5, ये स्टार्च का आपका फॉर्मूला होता है। आपको यहां पर भी जल अपघटन करना है। जल अपघटन क्या करेंगे, तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इस तनु H2SO4 की उपस्थिति में हम इसको क्वथन करेंगे 393 केल्विन पर और 2 से 3 वायु दाब पर, मतलब प्रेशर पर। इतना क्लियर। तो बच्चों जो सेकंड मेथड है ना आपका स्टार्च से आपका ग्लूकोज को बनाने का, तो हम क्या करेंगे, तनु H2SO4 की प्रेजेंस में 393 केल्विन पर 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसका H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में, मतलब हम तनु H2SO4 लेके चलेंगे और हम स्टार्च से ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। तो ग्लूकोज को निर्माण करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे स्टार्च लेना पड़ेगा C6H10O5। इसके कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए हमको, N मॉलिक्यूल्स चाहिए। इन N मॉलिक्यूल्स का मैं क्या करवाऊंगी, जल अपघटन, क्योंकि मुझे H2O के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, H प्लस आयंस की प्रेजेंस में 393 केल्विन और 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप इसकी रिएक्शन करवाओगे। रिएक्शन करने के बाद आप क्या देखोगे, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, C12H22। रिएक्शन करने पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमने स्टार्च से भी ग्लूकोज को बनाया तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको C6H12O6। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा C6H12O6। और क्योंकि हम यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स लेके चले हैं तो हमें यहाँ N लगाना पड़ेगा और इस तरीके से यहाँ पर हो गया बच्चों ग्लूकोज का निर्माण। देखिए C6 थे, H आपके 12 हो गए और आपके O जो है वो यहाँ पर 6 हो गए, 5 और 1 6, और हम N नंबर ऑफ मोल्स लेके चले हैं तो N नंबर ऑफ मोल्स हमको यहाँ पर ग्लूकोज के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से स्टार्च जो कि C6H10O5 होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर C6H10O5 से स्टार्च से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये दो विधियां थी ग्लूकोज को बनाने की। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा जैव अणु में आज का लेक्चर था, जिसमें हमने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और उनके वर्गीकरण के बारे में डिस्कशन किया। अब जब हम कार्बोहाइड्रेट्स और उनके वर्गीकरण का डिस्कशन करेंगे तो उसमें हमें डिफरेंट शुगर्स और ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। तो हमारा पहला टॉपिक है ग्लूकोज, जिसके बारे में हमने आज अपना स्टार्टअप किया। और हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास में 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और आपके पॉलीसैकेराइड्स। तो आपकी ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट है उसी का उदाहरण है ग्लूकोज, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ग्लूकोज के बारे में डिस्कशन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। ग्लूकोज की संरचना, कैसे ग्लूकोज को हम मतलब उसके चक्रीय रूप में देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए।
इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है लेक्चर में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस डीपीपी या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और अपना डिस्कशन करेंगे विद ग्लूकोज। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।